लखनऊ से आई खबर के साथ। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा। विजय यादव ने हत्या के बाद नाश्ता करने की कसम खाई थी। हत्या से पहले आरोपी ने कुछ भी नहीं खाने की कसम खाई थी। जीवा की हत्या करना सबसे बड़ा टारगेट था। प्रण लेकर के बैठा हुआ था विजय यादव और अब काठमांडू में सुपारी देने वाले असलम के साथ विजय को हथियार मुहैया कराने की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। देखिए, कोर्ट रूम के भीतर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या, सनसनीखेज वारदात और उसके बाद विजय यादव नाम के शख्स की गिरफ्तारी। और अब इससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एक खुलासा यह है कि विजय यादव ने कसम खा रखी थी, उस सुबह कुछ खाया नहीं था उसने, कि पहले गोली मारना है, ये प्रण लेकर के उसने रखा था। और किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, आइए हम समझते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, जरा बताएं कि और किस किस तरीके के खुलासे और क्या डिटेल सामने आई है। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पूछताछ हुई है, ये जीवा हत्याकांड का जो मुख्य शूटर है विजय यादव, उससे अब तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। उसने ये भी कहा है कि उसका केवल एक टारगेट था और वो टारगेट था कि कैसे जीवा की हत्या करनी है। यही प्रण लेकर वो गया था। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। साफ तौर पर उसने कहा था, उसने ये कसम खाई थी कि जब तक वो अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक वो कुछ खाएगा नहीं। और फिर उसके बाद जब उसने उस टारगेट को कंप्लीट किया, फिर इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि उसने कुछ और भी नाम बताए हैं नेपाल में, जिस तरीके से जिसने सुपारी दी थी, और वो युवक जिसने उसे यहाँ लखनऊ में हथियार मुहैया कराया था। इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि जो पूछताछ उसने की है, उससे कहीं न कहीं और लोग जो इसके साथी थे, जिसने मदद की है, उनकी भी तलाश अब तेजी के साथ की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि विजय के खुलासों से कहीं न कहीं पुलिस को एक टिप मिली है, एक जानकारी मिली है, और आगे हो सकता है कि उसी के आधार पर कुछ जगहों पर अच्छा अनुभव, लेकिन ना कोई पुरानी रंजिश या फिर इस शख्स की, विजय यादव जिसका नाम है, इसके बैकग्राउंड को देखा जाए, ना इतना कोई कनेक्शन, बावजूद इसके इतना गुस्सा, किसी को जान से मारने के लिए सिर पर इतना खून सवार होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, उसने ये साफ तौर पर कहा था कि उसे 5 लाख रुपए एडवांस मिले थे, और बात तो उससे ज्यादा की हुई थी, लेकिन 5 लाख रुपए उसे एडवांस मिले थे और वो पैसे भी उसने खर्च कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुपारी किलिंग है, पैसा लेकर हत्या है। हाँ, ये जरूर है कि आखिर विजय को ही क्यों सेलेक्ट किया। ना वो कोई उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड था, ना वो इस तरीके का शूटर था, तो ऐसे में आखिर विजय को ही क्यों सेलेक्ट किया अपराधियों ने। और इतने हाई प्रोफाइल केस में इतने बड़े गट्स के साथ जाके कोर्ट में किसी को गोली मारने के लिए 5,000 रुपए जैसी रकम के लिए, तमाम चीजें देखते हैं और किस तरीके से क्लियर होती हैं। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े। कौशाम्बी से खबर है, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उससे जुड़ी ये खबर ये है, आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। एसपी की पत्नी के डांटने पर गुस्से में झूठे आरोप लगाए थे। नौकरी से निकाले जाने के डर पर ये आरोप लगाए गए। हमने झूठ बोला, हमें माफ कर दे, महिला का अब ये बयान सामने आया है। देखिए, ये पूरा मामला एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर एसपी पर जांच के आदेश देते हैं, उसके बाद प्रकाश में आया। काम बिगड़ गया था छोटे लाल फॉलोअर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी। प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए, तुम काम यहाँ मत करो। हम बोले चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँची। घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया। हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे, आप लोग से शर्म माफी चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।